हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज की टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं। आज की टॉपिक का हमारा मुद्दा है मानवीय गरिमा के बारे में बात करेंगे। क्लास ये जो टॉपिक है मानवीय गरिमा का, ये टॉपिक है हमारा क्लास 7 और चैप्टर आपका पहला समानता के चैप्टर की हम बात करने वाले हैं। तो क्लास जब बात करते हैं मानवीय गरिमा के बारे में, जरा मानवीय गरिमा के बारे में सोचिए कि मानवीय गरिमा किस प्रकार से किसी व्यक्ति की होती है, या मानवीय गरिमा कौन कौन सी होती है, कौन सी है मानवीय गरिमा। जब मानवीय गरिमा की बात करते हैं तो इसका मतलब सिंपल सा होता है किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान से। किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान से होता है। अब इस टॉपिक में, ये जो टॉपिक है हमारा क्लास 7 चैप्टर 1 समानता में, इसमें दो व्यक्ति के बारे में जिक्र किया गया है। दो व्यक्ति के बारे में, जो पहला है उस व्यक्ति का नाम है यहां पर ओम प्रकाश वाल्मीकि। और जो दूसरा नाम है वो है आपका यहां पर अंसारी। क्लास ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे समाज में अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग कास्ट से आते हैं। यहाँ पर इनके द्वारा जो काम किया गया उनके खिलाफ यहाँ पर समाज में उनके आत्मसम्मान का ठेस पहुंचता है, या उनके आत्मसम्मान के साथ कहीं ना कहीं क्या होती है, तो भेदभाव होती है। हमारे समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, वहां पर हर एक व्यक्ति को समानता का अधिकार मिला हुआ है। समानता का अधिकार हर एक व्यक्ति को दिया गया है। लेकिन फिर भी समानता के अधिकार दिए जाने के बावजूद हमारे देश के अंदर, हमारे देश के इतने बड़े क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं इन दो व्यक्तियों के साथ उनके आत्मसम्मान का, उनके गरिमा का खेल किया जा रहा है। उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। अब ये भेदभाव कैसे होता है? ये होता है इनके साथ समानता का व्यवहार नहीं करने से होता है। नहीं करने से होता है। कैसे? अब ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात करते हैं तो इनके साथ क्या किया गया? इनके साथ स्कूल के अंदर स्कूल में इनके साथ झाड़ू लगवाया गया। जबकि हम बात करते हैं अंसारी के बारे में, तो इनको किराए के लिए मकान नहीं मिला। इनको किराए के लिए मकान नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं इनके साथ जो भेदभाव हुआ है, वह भेदभाव यहाँ पर समानता के साथ हुआ है। और ये भेदभाव जो हुआ है वो जाति के आधार पर हुआ है। किसके आधार पर हुआ है? तो वो जाति के आधार पर हुआ है। तो इस टॉपिक के, इस चैप्टर के शुरुआत में ही कहा गया था ना, यहाँ पर जो दो महिलाएं थी, एक महिला ने वहां पे कहा था कि हम सभी व्यक्तियों को वोट का अधिकार दिया गया है। लेकिन जो वोट का अधिकार हम सभी लोगों को दिया गया है केवल वहीं तक है। लेकिन हमें वास्तविक जीवन की बात करते हैं तो वास्तविक जीवन के अंदर हर एक व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं असमानता जरूर होती है। और इसी असमानता के बारे में हमारे इस टॉपिक में दिया गया था कि हमारे किसी एक व्यक्ति की मानवीय गरिमा का मूल्य किस प्रकार से खत्म होता है, या उनको समाज के द्वारा लार्ज स्केल पर उन्हें कम किया जाता है, या फिर उन्हें सेपरेट किया जाता है। तो इस प्रकार से ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपत्ति के साथ उनके किराए के मकान के लिए और स्कूल में झाड़ू लगाने के लिए उनके साथ क्या किया गया? तो गरिमा का खेल किया गया। यहाँ पर अंसारी साहब कहा गया था कि जो प्रॉपर्टी था उसने कहा था ना कि आप अपना नाम बदल लीजिए। यदि आप अपना नाम बदल लेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपको यहाँ पर आसानी से मकान मिल जाएगा और आपको किराए के लिए कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा।
लेकिन जब बात करते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में, तो ये बहुत ही नीचे के कम्युनिटी से लोग आते थे और इनको स्कूल में समाज में सबसे पीछे बैठाया गया। कहीं ना कहीं उनके साथ जो भेदभाव होता है वो उनकी जाति के आधार पर हुआ, उनके धर्म के आधार पर हुआ। तो इस प्रकार से जो धर्म जाति भेदभाव के आधार पर मिलता है, कहीं ना कहीं वो मानवीय गरिमा के साथ खेल करता है। और इस प्रकार की हमारे समाज में जो भेदभाव मिलते हैं वो समानता के सिद्धांत को स्थापित करने से पीछे हटते हैं। तो इसी को कह सकते हैं क्या, इसी को हम कहते हैं समानता का अपवाद कहते हैं। समानता का अपवाद कहते हैं क्लास, एक्सेप्शन ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं। इस प्रकार की जो इनइक्वालिटी है, इस प्रकार की जो इनइक्वालिटी है वो आपको कहाँ कहाँ मिलेगी, तो ये आपको चीजें मिलती है प्रेसिडेंट के तौर पे मिल जाती है। और कहाँ मिलेगी आपको, तो वो मिलती है गवर्नर के तौर पे मिल जाती है। क्योंकि इन दोनों को इनके पोस्ट पर रहते समय आप इनको इनके पोस्ट से हटा नहीं सकते, इन्हें स्पेशल राइट दिया गया है। यदि कोई क्राइम करते हैं तो आप इन्हें यहाँ के पोस्ट से निकालने के आपको अधिकार नहीं दिए गए हैं। कहीं ना कहीं इन दोनों लोगों के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया गया। ये बात अलग है कि उनके कुछ पावर होते हैं, उनके पोस्ट के कुछ गरिमा होती है। इसी प्रकार से तो हमारे समाज में कुछ और लोग होते हैं, उनकी भी गरिमा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं समानता का उनके साथ भेदभाव किया जाता है क्लास। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र में समानता, कि भारत के अंदर जो समानता को स्थापित किया गया है किस प्रकार से किया गया है, उसे भारत के संविधान के किस पार्ट में लागू किया गया है। आइए इस टॉपिक के बाद हम इसे देखने का काम करते हैं क्लास।